पिछले रुकू की 2 आयत रह गई थी, वो भी हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु। गैब की कुंजियां, गैब की चाबियां अल्लाह ताला के पास हैं। जैसा कि कल भी हमने बात की थी, जिस खजाने की चाबियां जिसके पास होती हैं वही उसको खोल सकता है, वही उसका मालिक होता है, उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता। तो इसी तरह गैब का इल्म जो है, उसका जो खजाना है, उसकी चाबियां अल्लाह पाक ने किसी को नहीं दी, उसमें किसी को शरीक नहीं बनाया कि कोई भी गैब की खबर दे सके। हाँ, अंबिया ने भी उतनी ही खबर जितना उनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया कि इसके मुताबिक मेरे बंदों को इतनी इतनी चीजें पहुंचा दो, इसके अलावा किसी के पास नहीं। वयालमु माफिल बर्री वल बहर, और अल्लाह ताला का इल्म क्या है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला का अलीम होना भी, हमारे माबूद का, हमारे रब का अलीम होना भी हमारे लिए जरूरी था। यानी मखलूक जो है उसके हालात से खालिक का वाकिफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हमारे हालात से वाकिफ नहीं होगा तो हम कैसे हमारी जरूरियात पूरी करेगा, और कैसे वो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को समझेगा और उसको दूर करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा इल्म ऐसा है, यालमु मा फिल बर्री वल बहर, वो जानता है जो कुछ समंदर में है और जो कुछ जंगल में है। यानी खुश्की और तरी के अंदर, पूरी दुनिया में कुछ हिस्सा खुश्क है, कुछ में पानी है, तो हर जगह पे अल्लाह ताला जानता है हर चीज को। यहाँ तक कि वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, जमीन पर कोई पत्ता गिरता है तो अल्लाह ताला उसको भी जानता है। सुभान अल्लाह, देखिए अब कितने दरख्त हैं, कितने पौधे हैं पूरी दुनिया पे, तो कोई पत्ता कहीं पे भी अगर गिरता है, यानी ये एक मिसाल है कि इतना बारीक इल्म है उसका। कोई पत्ता भी अगर जमीन पे गिरता है तो वो उसके इल्म में है। तो क्या बंदे की परेशानियां उसके इल्म से बाहर हैं? क्या बंदे के मसाइल नहीं वो समझता, नहीं वो जानता? तो इस चीज को सोचना चाहिए कि वो अगर इतना ज्यादा अलीम है कि जमीन पे गिरने वाले पत्ते को भी जानता है, तो फिर वो मेरे हालात से भी वाकिफ है। वला हब्बतिन फी जुलुमातिल अर्ज, और ना कोई दाना जमीन के अंधेरों में, जमीन के अंधेरों के अंदर जो दाने डाले जाते हैं ना, बीज डाले जाते हैं, और वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, फिर उनसे पौधे निकलते हैं। तो जमीन के अंधेरे के अंदर जो दाना चला जाता है, उसको कैसे उसकी ग्रोथ करनी है वो भी अल्लाह ताला जानता है। वही उसकी जड़ भी निकालता है, वही उसके अंदर से कॉम्पल भी निकालता है। सुभान अल्लाह। तो जमीन के अंधेरे के अंदर बैठ के वो अपनी जो कुदरतें हैं वो दिखा रहा है, हर हर चीज में वो नजर आता है। सुभान अल्लाह। वला रतबिन वला याबिसिन, और ना कोई तर चीज और ना कोई खुश्क चीज, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर सब लोहे महफूज में मौजूद है। कोई खुश्क चीज हो या कोई तर चीज हो, सब उसके पास, सबका इल्म उसके पास है। तो जब एक जात इतनी अलीम होगी तो इंसान क्या, इंसान के हालात से क्या वो वाकिफ नहीं होगी? हमें सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है ना कि हम किसी को बताएं, और हम किसी अपने को बताएं जो हमारे मसाइल को दूर करे, हमारे मसाइल को हल करे, हम तलाश कर रहे होते हैं। तो अल्लाह से ज्यादा अपना कोई नहीं है, और अल्लाह से ज्यादा अलीम कोई नहीं है। वो आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को जानता होता है कि किस लेवल की तकलीफ उसने आपको दी है, और वो आपके सब्र को भी देख रहा होता है। वो आपकी हर हर हालत हालत जो आपके दिल में चल रही होती है, बेबसी और लाचारी और मजबूरी, और जो भी आपके हालात चल रहे होते हैं, वो उनको जान रहा होता है। और वो सिर्फ देख रहा है कि मेरा बंदा सब्र कर रहा है या नहीं। और उसने फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सब्र करने वालों के साथ। तो सिर्फ ये एक इम्तहान है, इम्तहान वो ले रहा होता है कि किस लेवल का की आजमाइश इसके ऊपर मैं डालूं तो इसके अंदर साबित कदम रहेगा, और कितना सब्र कर सकेगा,
कितना बर्दाश्त कर सकेगा, इसमें कितनी कुव्वत बर्दाश्त है, ये सब उसको पता है। अल्लाहु अकबर। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, और अल्लाह ताला वो ज़ात है जो रात को तुम्हें कब्जे में कर लेता है, तुम्हारी रूहों को, और वो जानता है जो कुछ तुम दिन में कमाते हो। तुम यबअसुकुम फीही लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, फिर वो तुम्हें दोबारा उठा लेगा ताकि वक्त मुकर्रर जो है उसको पूरा किया जाए। रात को जब इंसान सोता है तो उसकी रूह कब्जे में हो जाती है, कब्जे में कर ली जाती है, यानी जैसे मौत होती है इसी तरह तकरीबन तकरीबन सोया हुआ भी बंदा मरे हुए के बराबर ही होता है। लेकिन नींद में थोड़ा सा कनेक्शन इंसान का जिस्म के साथ रहता है, मौत में कनेक्शन खत्म हो जाता है। नींद में इतना कनेक्शन होता है कि अगर कहीं से आवाज आती है या कोई आपको छूता है या कोई किसी भी किस्म का कोई वो चीज जिससे जिंदा इंसान को महसूस हो सके, यानी आपकी हिस्सें होती हैं, आपका सांस जारी होता है, लेकिन जो आप गाफिल हो जाते हैं, जो आपको नहीं पता चल रहा होता आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जैसे आप जागते हुए महसूस कर सकते हैं, तो इसकी वजह ये होती है कि आपकी रूह जो है वो कब्जे में कर ली जाती है, निकाल ली जाती है। और फिर जब आपकी आंख खुलती है, क्योंकि आपकी हिस्सें उस वक्त काम कर रही होती हैं, तो इसलिए कोई कोई आपको छूता है, कोई आपको चोट लगती है, या कोई चीज भी आपको महसूस मतलब हो सकती है, कोई आवाज महसूस हो सकती है, खुशबू भी बाज़ औक़ात महसूस हो सकती है, तो इसलिए कि रूह का कनेक्शन नींद के अंदर कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन कुरान ने हमें यही बताया कि उस वक्त भी रूह कब्जे में होती है, यानी निकाल ली जाती है रूह। लेकिन मौत के वक्त ऐसा नहीं होता, मौत के वक्त रूह मुकम्मल तौर पे निकाल ली जाती है, उस वक्त जिस्म के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता, इसीलिए बॉडी जो है वो गल सड़ जाती है। सोए रहो, असहाबे कहफ जो है 900 साल तक सोए रहे, उनकी बॉडी नहीं गली सड़ी, उनका जिस्म तरोताजा रहा। इसकी वजह ये है कि उनके जिस्म के साथ रूह का कुछ ना कुछ कनेक्शन था। लेकिन जब मौत आ जाती है तो जिस्म ठंडा हो जाता है, खुशबू महसूस नहीं होती, आवाज महसूस नहीं होती, यानी सारी हिस्सें ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हिस्सें जो हैं वो रूह की वजह से हैं। तो मौत और नींद में ये फर्क है, लेकिन दोनों हालतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम रूह को कब्जे में कर लेते हैं। अच्छा जी। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयालमु मा जरहतुम बिन नहार, जो कुछ तुम दिन में कर रहे होते हो उस सब से वो वाकिफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज़ ये चीज अगर इंसान सोचे ना, तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि हमारा रब हमें देख रहा है, हम किस किस इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जैसे माँ बाप के सामने जब हम जिस भी हालत में होते हैं, तकलीफ में भी होते हैं, तो हम चाहते हैं ना माँ बाप के सामने रहें, ताकि उनको महसूस हो हम कितनी तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, सर दर्द में हैं। और खुशी में होते हैं तब भी हमें यही हमें ख्याल होता है कि वालिदैन के सामने रहें, या जिसको भी हमें जिससे भी प्यार होता है, हम कहते हैं कि उसके साथ शेयर करें, उसको पता हो मेरी क्या कैफियत है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के बारे में हमें अ, इस चीज को महसूस करना है अब, कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं जिस हालत में खुशी में भी हूँ तो उससे बातें करें, उसको कहें कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझ पे ये इनाम फरमाया है, मेरे साथ मेहरबानी वाला मामला फरमाया है, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन आपने इतनी बड़ी नेमत मुझे दे दी। और परेशानी में भी हूँ तो आप उनको बताएं कि देखें मैं आप देख रहे हैं, आप जानते हैं मैं किस तकलीफ में हूँ, किस अजियत में हूँ, और मैं इस पे सब्र कर रही हूँ आपके लिए। इस तरह की बातें, क्योंकि अम, ना ही वालिदैन का साथ हमेशा का साथ है और ना ही किसी और का हमेशा का साथ है। कब्र, हशर, जन्नत, दोज़ख, हर जगह में, दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला का ही साथ हमेशा का साथ है। और वही ऐसी ज़ात है जो हमारी तकलीफ को जानती भी अच्छे से है, लेवल भी जानती किस लेवल की तकलीफ है, और उसका हल भी वही निकाल सकता है।
सुबहान अल्लाह। सुम्मा ये बासुकुम, फिर जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाएगा, फिर वो तुम्हें दिन को उठा देता है, और फिर जब मौत का वक्त आ जाएगा तो वो तुम्हारी रूह को कब्जे में करेगा, तो फिर वापस नहीं भेजेगा। रूह का मामला जो है ऐसा है कि इसका सफर आगे की तरफ होता है, वापस नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना, कब्र में जब मैयत को रखते हैं तो फिर रूह वापस आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। इसका रूह का सफर जो है आगे की तरफ है। जैसे जब आप माँ के पेट में होते हैं, पहले रूह जो है आलमे अरवाह में होती है, तो आप माँ के पेट में आते हैं तो बॉडी पहले बन जाती है, उसके बाद रूह डाली जाती है, ये तो सबको पता है ना। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि सारी रूहें पहले से ही माँ के पेट में है, ऐसा नहीं होता। आसमान से रूह आती है कुछ अरसे के बाद, जब बॉडी बन जाती है इंसान की, उसके बाद क्या होता है, वो दुनिया में आ जाती है रूह। फिर दुनिया से वापस माँ के पेट में तो कभी नहीं गई ना। तो फिर क्या होता है, फिर जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी रूह जुदा हो जाती है इस जिस्म से, फिर से उसका रूह का सफर आगे की तरफ शुरू हो जाता है। जिस्म यहीं रह जाता है, जिस मिट्टी से लेके बनाया गया था। ये रूह जिस्म के बारे में ये कहा जाता है कि जहां से इंसान की मिट्टी लेके इसका जिस्म बनाया जाता है, उसकी कब्र वहीं पे बनती है, तो उसको वहां पे दफन कर दिया जाता है जहां से उसकी मिट्टी ली होती है। लेकिन रूह आगे की तरफ अपना सफर जारी रखती है। फिर रूह जो है जिस्म में से निकल के आगे चली जाती है। आगे उसके अमाल के हिसाब से या तो सिज्जीन उसके लिए तैयार होती है, या इल्लीयीन होती है। ये दो ठिकाने हैं रूहों के। सिज्जीन कैद खाना है जो कि काफिर और गुनहगार की रूह के को कैद करने के लिए बनाया गया है। और इल्लीयीन जो है ये अ, जन्नत का एक हिस्सा है, जिसमें अम, नेक बंदे की रूह को जो है रखा जाता है। और फिर क्यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम रूहों को बदनों के साथ जोड़ेंगे। व इदन नुफूस जुव्विजत, और जब रूहें बदनों के साथ जोड़ी जाएंगी तो उस वक्त ये दोबारा से जिस्म को अल्लाह ताला कब्र से निकालेंगे और रूह को उसके अंदर डालेंगे वापस, और फिर हिसाब किताब शुरू होगा। तो इससे पहले पहले जब इंसान क्यामत से पहले पहले जो मैयत होती है, उसकी रूह उसके अमाल के हिसाब से इल्लीयीन या सिज्जीन में होती है। और इसके हालात अल्लाह ताला ही जानते हैं, और ये भी अल्लाह ताला जानते हैं कि इल्लीयीन और सिज्जीन कहाँ पे है। अहादीस मुबारका में भी इसकी डिटेल्स नहीं आई। टाइम रोजाना बहुत ज्यादा इधर ही लग जाता है, और तफसीलात असल में कुरान पाक की हैं ही बहुत ज्यादा। अगर हम सही डिटेल से पढ़ें तो रोज एक ही आयत पढ़ी जाए बस। अच्छा जी, आगे अब हमें जरा तेजी से चलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा। अल्लाह ताला अपने बंदों पर गालिब हैं और वो तुम्हारे ऊपर निगरान फरिश्ते भेजते हैं। यानी जिंदगी में इंसान की हिफाजत करने के लिए फरिश्ते मौजूद होते हैं। कहीं वो गिरने लगता है तो उसको थाम लेते हैं, कहीं उसको कोई तकलीफ पहुंचने लगती है तो अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होता उसको तकलीफ पहुंचे तो वो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। और हत्ता इज़ा जा अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि फिर मौत का वक्त जब आ जाता है, तवफ़्फ़तहु रुसूलुना, फिर भी हमारे भेजे हुए फरिश्ते जाते हैं और उसको रूह को निकाल लेते हैं। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो कोताही नहीं करते रूह को निकालने में। यानी ऐसा नहीं कि 10 मिनट के अंदर रूह निकलनी है तो वो 15 मिनट में निकाले, नहीं, एक सेकंड भी नहीं आगे पीछे करते। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, फिर सब जो हैं अल्लाह ताला अपने सच्चे मौला की तरफ लौट जाएंगे। अला लहुल हुक्म व हुवा असरउल हासिबीन, और अल्लाह ताला फरमाते हैं खबरदार सुनो, तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला ही के हैं और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। बार बार कुरान पाक हमें ये बताता है कि इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हैं, जबकि हम दरमियान में फिर बंदों को शरीक बनाने लगते हैं। कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफिया। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनसे पूछें कि जंगल और समंदर के अंधेरों में जब तुम फंस जाते हो तो उस वक्त तुम्हें कौन निजात देता है। उस वक्त तुम कभी गिड़गिड़ा के और कभी
आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अल्लाह को ही पुकार रहे होते, उस वक्त तुम्हारे ये 360 बुत जो तुमने काबा में बना के रखे हुए हैं, इनमें से किसी को क्यों नहीं पुकारते? और तुम कहते हो लाइन अनजाना मिन हाजिही लनकूनन्ना मिन शाकिरीन, अगर तू हमें इससे निजात देगा तो हम शुक्रगुजार बन जाएंगे, यानी हम मुवाहिद बन जाएंगे, हम शिर्क नहीं करेंगे। फिर कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्ली करबिन सुम्मा अंतुम तुश्रिकून, आप इनको जवाब दें कि अल्लाह ही सब तकलीफों से निजात देता है, उस तकलीफ से भी जिसमें तुम फंसे होते हो, उससे भी तुम्हें अल्लाह ही निकालता है, और हर तकलीफ से तुम्हें अल्लाह ही निकालता है, लेकिन तुम क्या करते हो? सुम्मा अंतुम तुश्रिकून, फिर तुम उसी के उसके शरीक दोबारा से बनाने लगते हो। यहाँ पे एक बात मुझे याद आई। अम, एक शख्स था, उसने है तो वैसे इसका कोई वो नहीं है, आप समझे कि एक जोक है, मुशरिकों के हालात के ऊपर बड़ा फिट आता है। कब दरिया के अंदर, समंदर के अंदर डूबने लगा, कश्ती उसकी डूबने लगी। जब डुबकियां खा रहा था तो उसने कहा कि मुझे यहाँ से, अल्लाह ताला मुझे यहाँ से बचा ले, मैं देग दूंगा, तेरी राह में देग खैरात करूंगा। जब उसको लगा कि अब वो पार लग गया, किनारे पे पहुंचने लगा, तो कहता है कौन सी देग? अल्लाह ताला ने वापस दोबारा डुबोया। तो फिर कहता नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि कौन सी वाली, मीठी वाली या नमकीन वाली? तो ये मुशरिकों का ये हाल होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कश्ती हजकोले खाने लगती है ना समंदर के अंदर, उस वक्त इनको अपने माबूद याद नहीं रहते, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं और बड़े वादे करते हैं कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको नाराज करने वाला हो। लेकिन जब वहां से बच के आ जाते हैं, सुम्मा अंतुम तुश्रिकून, फिर तुम शरीक बनाने लगते हो। बिल्कुल यही बात होती है। कुल हुवल कादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम अव मिन तहती अर्जुलिकुम, अल्लाह ताला डरा रहे हैं अपने अजाब से कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बता दो, अल्लाह ताला कादिर है इस बात पर कि वो तुम्हारे ऊपर से अजाब भेजे, यानी आसमानी बिजली या ओले बरसा के या किसी भी तरह, औ मिन तहती अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से अजाब की मुख्तलिफ सूरतें पैदा करके, यानी जमीनी आफतें तुम्हारे ऊपर ला के, औ यलबिसकुम शियअन व युज़ीक़ बाज़कुम बअस बाज़, या तुम्हें आपस में लड़ा भिड़ा कर तुम्हें ग्रोह ग्रोह कर दे, फिरके फिरके कर दे। तो ये भी अल्लाह का एक अजाब है। हदीस मुबारका में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयत नाजिल हुई, तो पहला जब अज़ाबम मिन फौकिकुम हुआ, मतलब ये पढ़ा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला जी आपके चेहरे की खातिर, यानी आपके चेहरे का वास्ता, आप इससे बचा लें। तो अल्लाह ताला ने इससे बचा लिया। और औ मिन तहती अर्जुलिकुम जब ये कहा गया, तो फिर भी आपने यही वास्ता दिया कि अल्लाह ताला जी आपके चेहरे का वास्ता, कि आप हमें बचा लें। देखिए अब वास्ता किस चीज का हम दे सकते हैं, ये भी हदीस मुबारक से हमें समझ आ रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी बाप दादा का वास्ता नहीं दिया, अल्लाह की सिफ्त का, अल्लाह ही की जात का वास्ता दिया। तो औ यलबिसकुम शियअन व युज़ीक़ बाज़कुम बअस बाज़, जब ये आया कि या तुम्हें आपस में लड़ा भिड़ा दे ग्रो ग्रो करके, तो आपने फरमाया कि ये हल्का अजाब है, ये थोड़ा सा उन दोनों से आसान है। तो फिर यही हुआ, गज़वाए बदर जब हुआ तो आपस में उनको ग्रोह ग्रोह करके लड़ाया गया और काफिरों को शिकस्त हुई। उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून, आप देखिए हम कैसे फेर फेर कर आयात को बयान फरमाते हैं ताकि वो समझ जाएं। बेशक अल्लाह ताला जी ऐसा ही है, अल्लाह ताला बहुत फेर फेर कर बयान फरमाते हैं, कभी किसी स्टाइल से, कभी किसी अंदाज से, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते, समझते नहीं है कि हक क्या है। वकज़्ज़ब बिही कौमुका वहुवल हक, और तेरी कौम ने इस अजाब की बात को झुठलाया है हालांकि वो सच है। कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, आप इनको कह दें कि मैं तुम्हारे ऊपर निगरान मुकर्रर नहीं हूँ कि तुम्हें यकीन दिला के ही छोड़ूं, जब होना होगा तुम भी देख लोगे और मैं भी देख लूंगा।
لکل نبع مستقر، کیونکہ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، اور تم عنقریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ ایک معاملہ ہوتا تھا کہ کافر جو تھے وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے نا، جب نیا نیا اسلام تھا، یعنی آپ کو پتہ ہے یہ مکی صورت ہے، مسلمانوں کو دیکھتے تھے پاس سے گزر رہے ہیں یا آ کے مجلس میں بیٹھ کے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان اور کافر ایک ہی قبیلے میں سے تھے، ایک ہی قبیلے میں سے، ایک ہی خاندان میں سے کچھ لوگ مسلمان تھے، کچھ کافر رہ گئے تھے، تو وہ آپس میں دوستوں کی طرح بیٹھتے مل کے، یا ویسے ہی اپنی فیملی میں بیٹھے ہوتے، تو کافر جو تھے وہ دین کو نشانہ بناتے، جان بوجھ کے آیات شروع کر دیتے، قرآن پاک کی آیات لے کے ان کے اوپر تبصرے شروع کر دیتے، مذاق اڑانے لگ جاتے، یا کسی دین کے رکن کا مذاق اڑانے لگ جاتے۔ آج بھی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دوست جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی ایک کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے، اس کی کسی بات کو لے کے تو سب مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو یہی طریقہ یہ کافر کرتے تھے، آیات کو لے کے مذاق اڑانے لگ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس طرح کا معاملہ دیکھو کہ آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں مت بیٹھا کرو۔ مسلمانوں کو منع کر دیا، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تمہیں یہ بات ذہن سے نکال دے کہ تم نے ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا، تو پھر جب یاد آ جائے اس وقت اٹھ جایا کرو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ایمان والے جو ہیں ان کے اوپر کافروں کا حساب کتاب نہیں ہے، ان کے ذمہ یعنی ایمان والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کافروں نے یہ اعمال کیوں کیے ہیں، ولیکن ذکرہ، لیکن ایمان والوں کے ذمہ نصیحت کرنا ہے، نصیحت کرنا ایمان والوں کا فرض بنتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ کافر بھی عذاب سے بچ جائیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وارننگ بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو اگنور کر دو، یعنی آپ اتنا زیادہ وہ نا ان کے معاملے کو اتنا سیریس نہ لو۔ جیسے ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا بنے گا ان کا۔ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھی ہوئی تھی نا، آپ نے جب آسمان پہ آپ نے سیر کی تو جنت اور جہنم کا نظارہ کر کے آپ آئے، تو اس لیے جب ایک چیز یقینی طور پہ آنکھوں سے دیکھی ہو اور کوئی بھی انسان اس کی طرف جا رہا ہو، اور کسی کو پتا ہو کہ یہ گڑھے کی طرف، گڑھے میں گرنے لگا ہے، تو ہر انسان کے اندر اتنی انسانیت ہوتی ہے کہ وہ آواز لگاتا ہے کہ آگے گڑھا ہے، آگے نہ جانا، چاہے کوئی ایک دوسرے کے واقف ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہاں تو معاملہ تھا امت کا، امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آپ تڑپتے تھے، پریشان ہوتے تھے، راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے اور ہر وقت روتے رہتے۔ اکثر آپ کی یہ حالت ہوتی کہ آپ پریشان ہوتے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے، اور ان کو دنیا کی زندگی میں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنے اعمال کے اندر پھنس جائے، اپنے ہاتھوں کی کمائی میں پھنس جائے۔ ابھی یہاں پہ ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے، دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا۔ آپ نے کتنی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو عشق رسول کے نام پہ ناچ گانا تماشا، اور اسلام کا کہیں پہ عکس اس میں نظر نہیں آ رہا۔ اسلام صرف رسول اللہ کا نام نعوذ باللہ بدنام کیا۔ آپ نے کیا یہ سب کرنے کو فرمایا ہے؟ کیا آپ کی اتنی عرصے کی محنت جو ہے وہ اس لیے تھی کہ لوگ بعد میں میرے نام پہ ناچ گانا کریں گے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ بے حرمتی ہے۔ یہ اسلام کے قریب جانا تو الگ بات ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ کے نام کو اس طرح استعمال کیا جائے، بے حرمتی ہے یہ آپ کے نام کی۔ تو
ऐसे ही उस दौर में भी कुछ लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना दिया था, लेकिन कुरान चूंकि क़यामत तक के लिए है, तो हर वक्त के हालात इसके अंदर जो है नजर आते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कुरान के जरिए नसीहत करें, और ये कुरान ही राह रास्त पे ला सकता है, और कोई जरिया नहीं है कि आप अपनी जुबान से किसी को बताएं। जिसका भी आप चाहते हैं कि वो राह रास्त पे आए, उसको कुरान पढ़ने को कहें, क्योंकि जो अमाल हम कर रहे हैं उनसे एक समझे कि एक चेन तैयार हो रही है, एक संगल तैयार हो रहा है, जिसके अंदर हम जकड़े जा रहे हैं। बुरे अमाल अगर हम कर रहे हैं तो उनके अंदर हमें झगड़ा जा रहा है।